जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। संगत जी, परमपिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमें भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। परम पिता गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करेंगे आज के सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मेरा नाम नीलम है और नीलम झा, और मैंने इससे पहले भी अपने सत्संग गुरु जी के लिए बोले थे, लेकिन अब मैं उस सत्संग से आगे का बताती हूँ जब मैं गुरु जी को अपने घर, गुरु जी मैं क्या लाऊंगी, गुरु जी खुद उन्होंने मुझे इतना दात बख्शी कि वो मेरे साथ आए। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा बहुत एकदम सही समय पे, जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी मुझे। तो हुआ क्या, संगत जी की मैं बार बार गुरु जी को बोल रही थी कि मुझे गुरु जी चाहिए, मुझे गुरु जी चाहिए, मुझे गुरु जी चाहिए। और मैं गुरु जी, मेरी एक दीदी हैं जिन्हें अरुणा दीदी मैं बोलती हूँ, तो वो उन्होंने मुझे गुरु जी दिए। वो खुद से आके बोली और मैं आपको बताया, मैंने लेकर आई उनको। मुझे कुछ पता नहीं था क्या वेलकम बैंड हो रही है, मैं मतलब मेरे लेकिन अंदर आत्मा से जो वेलकम बैंड चल रही थी उनके लिए, और मैं बड़ी खुशी से ले आई और फिर मैंने उनका आसन अपने ड्राइंग रूम में ही लगा दिया। और फिर मैं चाय प्रसाद, जल प्रसाद, ये जो मुझे समझ में आ रहा था मैं कर रही थी। पूरा टाइम मेरे मन में सिर्फ गुरु जी का देखिए, हाँ अभी बोलते बोलते समझ में आया। गुरु जी का जो महामंत्र है वो मैं बोलना भूल गई, अभी बोल देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो बस मैं ये सारा टाइम बोलती जाती हूँ, रात दिन, मतलब सुबह उठी हूँ तो चल रहा है चल रहा है। मेरा जन्मदिन आने वाला था कुछ ही दिनों के बाद, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आया, पता है नहीं, मतलब देखा था मैंने अपनी फ्रेंड के घर, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि नहीं मुझे भी सत्संग करना है, मुझे भी मैं इस बार मैं अपने जन्मदिन पे गुरु जी का सत्संग कराऊंगी। मैं गुरु जी का कैसे करूँगी ये तो पता नहीं है, लेकिन और मैं कैसे पर नहीं करना है, बस मेरे अंदर में मतलब घुस गया। जैसे वो होता है ना, गुरु जी मुझे चाहिए, गुरु जी ऐसे मुझे सत्संग कराना सत्संग। और मैंने मन में सोचा बस, तो मैं हमेशा पार्टी करती हूँ गुरु जी अपने बर्थडे पे, लेकिन इस बार मैं सत्संग करूँगी गुरु जी का। तो लेकिन इस बार मैंने सोचा मैं बाहर से ये मंगाऊंगी, ये कर लूँगी, फूल वाले को कह दूँगी, और मैं सब डिसाइड भी कर लिया, पैसे भी निकाल लिए, लेकिन पता नहीं एंड मोमेंट पे गुरुजी ने वो सब कराया और मेरे से कराया। मतलब फूल वाला जो बोल के गया, पर पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आ गया, मैंने कहा नहीं ये ऐसे थोड़ी, ये तो कुछ बेवकूफ़ बना रहा है, पैसे भी ज़्यादा ले रहा है और अच्छा भी नहीं करके जाएगा। फाइनली मैं खुद गई, फूल वाले से फूल लाई। खाना जो भी लंगर प्रसाद बनाना था वो भी मैंने सोचा था, कुक है वो, उसको बोला था जो हर साल बनाता है मेरे लिए, उसने कुछ बोला वो था नहीं। फिर मैंने किसी और से पूछा, वो पता नहीं क्या-क्या बताने लग गए, तो मैंने कहा नहीं जाने दो, मैं खुद ही बनाऊँगी। अच्छा, खुद से मुझे मन में आया नहीं मेरे को छोले बनाने हैं और आलू गोभी की सब्ज़ी मेरे हाथ की सबको बहुत पसंद है, तो ऐसा लग रहा है गुरुजी को भी मुझे वही खिलाना है। पराठे बनाने हैं, पराठे, अब पता नहीं
रायता, जो भी मेरे से हो सका बन ना सका। कड़ा प्रसाद मैंने सोचा ही था मैं खुद बनाऊँगी, चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद तो मैंने ख़ैर मँगाया था। मतलब गुरुजी ने जन्मदिन के दिन, आप मानेंगे नहीं संगत जी, सब कुछ मैंने बनाया, सब कुछ अपने हाथ से। उनकी डेकोरेशन भी जो मुझसे हो बन पड़े मैंने किए, मैंने फ्रेंड्स लोगों को इनवाइट करना था वो भी सब कर लिया। अच्छा मन में पता है देखिए क्या हुआ कि मन में ऐसे आ रहा था, मेरी भाभी ने मुझे बोला कि अ, हम ना सबको एक गुरुजी का ये जो होता है ना स्वरूप छोटा वाला ब्लेसिंग। मैंने कहा हाँ सोचा, मैंने कहा मैं सोच तो मैं भी रही थी लेकिन कहाँ से मंगाऊंगी, कहाँ से, अभी तो अमेज़न से भी मंगा नहीं सकती, बहुत एकदम टाइम कम था। फिर मेरी एक फ्रेंड है परी, तो उनकी, उसको मैंने बोला कि ऐसे ऐसे है परी, क्या करें? तो उसने बोला रुको, मेरी उसकी बेटी जो है वो उस सेवा उसमें है। तो उन्होंने उसको बोला, बोली अच्छा मासी को बोलो कि मैं बात करती हूँ। और फिर वो हुआ कि बात करने के लिए उन्होंने अपने किसी सेवादार उनको ही बोला। तो बोले ठीक है हो जाएगा। अब मेरा बर्थडे, कल मेरा बर्थडे है और मैंने सब तैयारियां कर ली हैं, सब कुछ हो गया है। अब वो मेरे मन में भी आया, अच्छा मुझे ऐसे जब मैं गई थी गुरुजी का फूल और फूल पत्ती लेने के लिए, तो वहाँ मुझे बड़ी सुंदर सुंदर गोल्डन कलर की तितलियाँ मिली, तो मैं वो तितलियाँ भी खरीद लाई। तो मैंने कहा ये सारे मैं लगाऊंगी, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं ये मैं स्वरूप के साथ रखूंगी। फिर उसका फ़ोन आया वहीं पे मार्केट में, तो उसने, मुझे नहीं पता चला, तो उसने अपनी तरफ से 20 स्वरूप की बात कर दी। अब फिर मेरे मन में सोचा, मेरे घर में अगर, मेरे घर में तो कम से कम 30-40 लोग तो मेरे बर्थडे पे हमेशा आते हैं, मैंने अभी भी दिया हुआ है, और अगर ज़्यादा आ गए तो लोग क्या मतलब, बाकी एक 20 को दूंगी और बाकी लोग कहेंगे कि मुझे तो मिला नहीं। तो मैं ना बड़ी परेशान थी ये सोच सोच के, लेकिन अब इतना गुरुजी के पीछे तो पड़ गई हूँ, गुरुजी गुरुजी गुरुजी, लेकिन हैं तो हम वही ना मूर्ख, महा बेवकूफ़ लोग। मतलब जब गुरुजी के ऊपर छोड़ा तो गुरुजी पे छोड़ते ही नहीं है, फिर दिमाग अपना भी चलाते रहते हैं हम। तो मैं वैसे ही अपना दिमाग चला रही हूँ, अरे नहीं होगा तो क्या होगा, ये नहीं। मैंने 20 पैकेट तो बन गए, 20 पैकेट नहीं मतलब बना के 50 उसके लेकर आके रख दिए थे। उतनी देर में मेरे को उसकी, मेरी जो फ्रेंड है उसकी बिटिया सोनू, उसने मुझे बताया कि आपकी स्वरूप है ना आज मिल जाएगा आपको। संगत जी, इससे बड़ा गुरुजी का कोई भी इतना बड़ा ब्लेसिंग मेरे लिए था। ठीक रात के 12 बजे मंदिर से, अ, बॉम्बे वाले बड़े मंदिर से 12 सवा 12 बजे पहला गिफ्ट गुरुजी की तरफ से आया। इतना सुंदर पैकेट, एक मैं जानती भी नहीं थी संगत जी, उन वो जो लेकर आए थे वो जो स्वरूप लेकर आए थे, वो इतनी सुंदर पैकेट में इतना अच्छा बो लगा हुआ, रिबन से बंधा हुआ। पर सवा 12 बजे मैं तो कूदती फांती वो गेट पे बुलाया था, मैं चली। मैंने कहा मेरा तो पहला बर्थडे गिफ्ट गुरुजी खुद आए हैं, और मैं लेकर आ गई। गुरुजी उनको थैंक यू भी बोला, शुक्राना। वो बोले नहीं नहीं आंटी आप, गुरुजी ने, और मैंने उनसे पूछा इसके कितने पैसे बनेंगे, तो बोले कुछ नहीं आपके लिए, पता है, सीधे मंदिर से ब्लेसिंग्स होके आई हैं। कहें मंदिर? कहते हाँ वो सारा आपको ब्लेसिंग वाले वो स्वरूप मिले। और सबसे बड़ी बात है, ये 20 नहीं है, ये 100 स्वरूप है। हाँ, मैं तो पागल हो गई। मैंने कहा हे भगवान गुरुजी, आप सच में, हम लोग इतने बड़े बेवकूफ़ हैं ना कि हम अपना दिमाग ज़्यादा। गुरुजी ने कहा ले बाँट, जितने बाँट सकती है तेरे को, कितने करने। ओ गॉड, मैं तो हँस रही थी, क्या बताऊँ, रोऊँ खुशी, मतलब रोना तो आ ही नहीं रहा है मेरे को, तो ऐसा मतलब मेरे गुरुजी, गॉड ब्लेस, क्या उन्होंने मुझे। और फिर मैं उनको बस फिर से वैसे ही नाचती कूदती फिर भूल गई। वो वेलकम बैंड का तो मेरे दिमाग में ही नहीं था, तो मैं ऐसे ही, मेरे मन के वेलकम बैंड बज रहे थे उस समय, और मैं गुरुजी को लेकर आई। और अपनी बड़ी जो तस्वीर थी, रात को सब सो गए थे उस समय घर में, और मैं जाके ना उनको उठा के गुरुजी के सामने रख के जो
थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी बोलना शुरू किया। और फिर मैंने उनको वहाँ पर रख के, और मैंने खोला भी नहीं। 100 स्वरूप उन्होंने बता दिए थे। वो मेरे पहला बर्थडे गिफ्ट था, उस दिन गुरुजी ने भेजा था एक ऐसे इंसान को जिसको मैं नहीं जानती। और मेरी जो सहेली है परी, उसने पूरा मतलब उसी समय फ़ोन करके वो उसने मुझे विश किया, और उसने, मैंने जब उसे बताया वो भी पागल हो गई सुन के, 100 स्वरूप। तो मैंने कहा हाँ, उसने बोला मुझे 100 स्वरूप हैं। बस फिर क्या था, फिर हम लोगों ने, फिर मैंने उस उन्हें रखा, और रख के मैं चली सोने कि अब कल से सब करना है। तो ये बहुत बड़ा सत्संग हो गया। फ़िलहाल अभी 9 मिनट से 4, तो मैं अब अगला वाला कल बर्थडे वाला कल बताती हूँ। आज इसको यहीं तक रख के गुरुजी को शुक्राना करती हूँ। बहुत 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 सारा प्यार गुरुजी, बहुत सारा शुक्राना। लव यू गुरुजी, बहुत सारा लव यू गुरुजी। मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सो मच गुरुजी, लव यू सो मच गुरुजी। अब हम सुनते हैं आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। आज जो मेरे साथ में आज जो सत्संग हुआ है, मैं आज उसका शुक्राना करती हूँ गुरु जी। आप बहुत 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 नज़दीक से मेरी हर विनती को सुनते हैं। शायद वो मैं अपने लिए नहीं करती गुरु जी, मैं सबके लिए करती हूँ। कल शाम को मैं अपने हस्बैंड के साथ में जब घूमने के लिए निकली थी, तो मुझे शाम को एक फ़ोन आया कि जो मैंने एक डॉग अडॉप्ट करवाया था आज से साल सवा साल पहले, वो अब उसको रखना नहीं चाहते। वो अभी के भी वापस देने आ रहे हैं रात को 9:30 बजे। और उस टाइम मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरे पास में ऑलरेडी एक स्ट्रे डॉग है, और मैं दूसरे स्ट्रे डॉग को, चलो वो घर पे पल रही है, वो दोनों को एडजस्ट करना कितना मुश्किल हो जाएगा, मुझे समझ ही नहीं आया। ऊपर से मेरे हस्बैंड भी इतना डॉग्स के को प्यार नहीं करते हैं कि अब मेरे पास में 2 हो जाएंगे तो संभालना भी मुश्किल हो जाएगा, घर में कलेश की स्थिति बन जाएगी। ये सोच करके जब फ़ोन अभी रखा ही था और मेरे हाव भाव उड़ चुके थे, मेरे हस्बैंड ने एकदम से पूछा फ़ोन किसका था। मैंने फिर उनको बताया डरते डरते कि ऐसे करके कोई हैं, वो डॉग वापस देने के लिए आ रहे हैं। पता नहीं गुरु जी की मेहर हुई, मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि उसको मना कर दे, अभी डॉग लेके आने की ज़रूरत नहीं, सुबह का सुबह देखेंगे। हो सकता है कोई हीला वसीला बन जाए कि ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਰੀਡ ਡੌਗ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ, ਸਟਰੇ ਡੌਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਡੌਗ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਹਲੇ ਗੱਦੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਲੇ ਮੈਂ ਗੱਦੀ ਵਧਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਲੇ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗੱਦੀ ਵਧਾਣੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਰਾਓ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ।
ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੋਲ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਲਵਿੰਗ ਫੈਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰੋਲ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਬੱਚਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲੇਟਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ 2:30 ਵੱਜ ਗਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕੀ, ਮੈਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸੌਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕੋਈ ਪੌਣੇ 12 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਰੱਖੀ ਹੈ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਜਾਂ ਫਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆ ਸਕਾਂਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਈ 1 ਵਜਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਾ ਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਹੋਏਗਾ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਡਾਂਟ ਪਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਾਂ, 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਈ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਸੰਗੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗੀ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾ ਡੋਗ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗਲੀ ਦਾ ਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਡੋਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡੋਗ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਆਲਮੋਸਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਡੋਗ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਾਂਗੇ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी इतना प्यारा परिवार मिला है, लेकिन आज एडॉप्शन नहीं हो पाया। एडॉप्शन कल सुबह मॉर्निंग में कराऊंगी। गुरु जी उसे इतना प्यारा परिवार मिला है, अब उसको किसी चीज़ की कमी नहीं आने देना। गुरु जी आपने बहुत नज़दीक हो करके मेरी टेंशन यूँ चुटकियों में सॉल्व कर दी। पता नहीं क्या बनना था उस बच्चे का, मुझे कुछ नहीं समझ आ रही थी कि अगर मैं शेल्टर होम में कहीं पे छोड़ के आती तो उसने 15 दिन से ज़्यादा सरवाइव नहीं करना था, क्योंकि दूसरे डॉग्स की इन्फेक्शन अगर कैरी कर लेती तो उसने वैसे ही मर जाना था। और घर का पला हुआ डॉग तो अपने ही मालिक को ही ढूंढता है। अब ये प्यार वाला घर जो मिलेगा, यहाँ पे इसको फिर से प्यार मिलेगा, लाड प्यार में अब पलेगी और गुरु जी के ही संरक्षण में रहेगी। इससे बड़ी और सौगात क्या उस बच्चे के लिए हो सकती है। मैं चाहती हूँ सब सत्संगी एक शुक्राना ज़रूर बोलें, जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। अब मैं अगला शुक्राना सत्संग जल्दी ही शेयर करूँगी। गुरु जी मेरे 2 शुक्राने अभी पेंडिंग चल रहे हैं। गुरु जी जब वो ख़त्म होंगे, वो पूरे हो जाएंगे, शुक्राना सत्संग कंप्लीट होने का वेट कर रही हूँ गुरु जी। और अभी मैं मंत्र जाप से ये सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ऐसे ही अपने बच्चों को अपने दिल से लगाए रखना, अपना प्यार बरसाते रहना।
गुरु जी जो भी सत्संग को शेयर करें उनकी भी झोलियाँ खुशियों से भरें, जो भी सुने उनकी भी झोलियों में खुशियाँ डालिए। पूरा संसार आपका ही है, आप पशुपतिनाथ हैं, आप संसार के पालनहार हैं, सबकी खुशियों का ख्याल आप ही को रखना है गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। गुरु जी कहते हैं सत्संग करने वाले का भी और सत्संग सुनने वाले का भी दोनों का कल्याण होता है। इसलिए जब भी आपका सत्संग का लिंक आपको मिल जाए तो आप भी अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और लोकल ग्रुप्स में शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक आपका सत्संग पहुँचे और सबका कल्याण हो। जय गुरु जी। आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। गुरु जी के आशीर्वाद से हम सत्संग बाकी संगत जी तक पहुंचाने की सेवा करेंगे। परम पिता गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरु जी।